नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफल वर्ल्ड में। दोस्तों, गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध गणिका रहती थी जिसका नाम अम्रपाली था। वह बहुत ही सुंदर थी और उसे नगर वधु घोषित किया गया था, यानी पूरे शहर की पत्नी। अम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वेश्या थी, लेकिन वह इतना अमीर हो गई थी कि वह राज खरीद सकती। अम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था, उससे कहीं अधिक सुंदर उसकी आत्मा थी, जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि अम्रपाली खुद से वेश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती राजा ने वेश्या बनाया था। अम्रपाली के वेश्या बनने के पीछे एक कहानी है, जिसे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। अम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसे इसके लिए भुगतान किया जाता था, लेकिन अंदर से वह उनसे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वह सभी उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे। एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन अम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के। लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी। वह लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो अम्रपाली उसे देख रही थी। युवा भिक्षु ने अम्रपाली की ओर देखते हुए बेहद सम्मान के भाव से अम्रपाली को प्रणाम किया। अम्रपाली एकटक उस युवा भिक्षु को देखती रह गई और पहली बार अम्रपाली के हृदय में प्रेम का उदय हुआ था, क्योंकि पहली बार किसी ने अम्रपाली को सम्मान की नजरों से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। अम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा बौद्ध भिक्षु के पैर छुए और कहा, भंते, कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। आगे अम्रपाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना कहें, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया है। यह मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मान पूर्वक अम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद अम्रपाली ने कहा, भंते, आज से 3 दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीने तक रहेगा, और मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के आपके ध्यान में बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझसे जितना हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधा को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। दरअसल बौद्ध भिक्षु साल के 8 महीने गांव-गांव घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और बारिश के 4 महीने वह एक ही स्थान पर रहते हैं, जहां उन्हें आश्रय मिल जाता है। दोस्तों, कहानी में आगे युवा बौद्ध भिक्षु ने कहा, माफ कीजिएगा देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछूंगा। अगर वह मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य ग्रहण करूंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। इससे पहले कि वह भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता और अम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, आप उस युवा भिक्षु को रोकिएगा। अम्रपाली ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर में बुलाया है। अम्रपाली एक वेश्या है और एक भिक्षु एक वेश्या के घर में 4 महीने रहे, यह सही नहीं। इससे हमारे संग में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और उस भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वह युवा भिक्षु बौद्ध के पास आया, बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, बुद्ध नगर की एक अम्रपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा है कि अगर मुझे उसके घर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर रहने के लिए आऊँगा। अतः बुद्ध, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। बुद्ध ने उस युवा भिक्षु के आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला कि बुद्ध, यह सही नहीं है। यह युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि अम्रपाली नाम की महिला ने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं है, वह एक वेश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, और क्योंकि इसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसका अर्थ है इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसीलिए मैं इसको वहाँ रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वहाँ मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वेश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिनों के बाद वह युवा भिक्षु अम्रपाली के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहां पर उपस्थित अन्य भिक्षु उसके विषय में तरह तरह की बातें करने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे ऊपर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी।
अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वह अम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो अम्रपाली अपने शरीर के आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। यह एक प्रश्न है, ध्यान और शरीर आकर्षण के मत, जिसका उत्तर हमें 4 माह के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध उस युवा भिक्षु पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं। वह भिक्षु युवा और अम्रपाली बहुत सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु गई, 4 माह बीते और वह युवा भिक्षु वापस आया। उसने बौद्ध के पैर छुए। उस युवा भिक्षु के पीछे अम्रपाली भी आई। उस युवा भिक्षु ने अम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, यह अम्रपाली है और यह आपसे दीक्षित होना चाहती है। यह एक अनोखी महिला है, बल्कि इनकी आत्मा इतनी शुद्ध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। अम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैंने इस युवा भिक्षु को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और एक एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं अपितु ध्यान है। इसलिए बुद्ध में अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती है और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती है। इसके बाद अम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वेश्याओं के संग से डरते हो तो वह उस डर का उस वेश्या से कोई लेना देना नहीं, बल्कि वह डर तुम्हारे वैशुद्ध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। दोस्तों, ये रोचक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। हम आगे की कहानी लेकर जरूर आएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।